हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। सबसे पहले कैंडल बैग्स रीडिंग, उसके बाद हम करेंगे टैरो डेक से। ओके, तो अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप दोहराए और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त, आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति कितना कितना सोच सकता है किसी को लेके, किसी के साथ अपने रिश्ते को लेके, उतना ही ज्यादा ये व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। जैसा भी आप लोगों ने अब तक इस रिश्ते को निभाया है, जितना आपने निभाया है, जितना इन्होंने निभाया है, जितनी कमी इस पर्सन से रही है, जितनी कमी आपसे रही है, हर उस चीज का ब्यौरा, हर उस चीज का डिटेलिंग ये अपने माइंड में रिव्यू कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं रिव्यू करना। आप कुछ राइट करते हैं, आप कोई काम करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं ना, कि कैसा रहा अब तक, कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रही, मेरी तरफ से कहाँ गलती हुई है, दूसरे की गलती के कारण क्या खराब हुआ है, इस तरीके का रिव्यू कर रहे हैं। इसमें आपकी तरफ से स- बहुत गलती रही है, ये चीज तो आपके पर्सन को नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी रही है किसी के पर्सन को लगता है। ऑफ कोर्स ये उन लोगों से मैच नहीं करेगी जहां पे आप लोग एक दूसरे के क्रश है। जब क्रश होते हैं आप लोग, तो यहाँ तो कन्फेशन की ही बात दूर की होती है, तो फिर गलतियां निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ जानकारी थी, बातचीत हुई थी, इस तरीके से किसी ने इजहार किया था, या दोनों ने इजहार किया था, या फिर रिलेशनशिप में रहे थे, या हस्बैंड वाइफ है, तो ज्यादा वैसे केस में मैच करेगी ये चीजें। ऐसे आपको इन जनरल हल्का सा मुझे गुस्सा इनके अंदर में नजर आ रहा है, हल्का सा, थोड़ा सा डर है कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा डर है कि आप कुछ छुपा रहे हो या क्या है। मैंने बोला ना, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में फाइंड आउट हो रहा है। और वो इनसिक्योरिटी क्यों है? ये सिर्फ इनके मन का डर है, या सच में इनको आपके बारे में कुछ डाउट है? इस तरह की चीज आपके पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर से देखे मुझे ना डाउट की बहुत एनर्जी आ जा रही है, पता नहीं क्यों। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ऊपरी ऊपरी तौर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, ऊपर तौर से आप अच्छे लग रहे हो, आपकी फीलिंग्स इनके लिए सच्ची लग रही है, लेकिन बीनीथ द शीट अंदर में क्या चल रहा है? अंदर से ही आपकी जो फीलिंग्स है, जैसा आप बोले थे या जैसा आपने दिखाया था या जैसा शो किया था, जैसी अपनी परवाह आप करते हो इनकी, या जैसी अपनी केयर शो की थी, तो वो सच है क्या? इस चीज का डाउट है, इस चीज को समझना चाह रहे हैं। और अगर आपसे बात नहीं हो रही है तब तो समझिए कि फिर ये इसी डर में अपने ही अंदर घुलते जाएंगे, घुलते जाएंगे, घुलते जाएंगे। लेकिन इतनी परवाह तो जरूर है कि ये चाहते हुए भी कि वो मूव ऑन कर जाए, वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनको अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी है, इनको अपनी लाइफ में यहाँ अटके हुए नहीं रहना है, इनको आगे भी कुछ देखना है, इनको आगे भी अपनी लाइफ में पार्टनर चाहिए, हार्मनी चाहिए। कहीं और से भी ऐसा दिख रहा है, कहीं और से भी प्यार अभी इस वक्त नहीं मिल रहा है। आप आपके साथ तो जो डाउट्स है वो मैंने आपको बता ही दिए। बट अगेन मैं कहूंगी कि इस डाउट में सिर्फ आपके पर्सन का, सिर्फ आपके ऊपर शक करना नहीं है। हो सकता है आपकी दोस्ती किन्हीं से हो सकता है, मैं कह सकती हूँ कि आप किन्हीं को डेट कर रहे हो, आई डोंट नो, हमारे जो व्यूअर्स हैं। लेकिन इस पर्सन को वो जानना है, सच जानना है, और सच जानने के लिए ये नहीं चाहते कि वो आपको, आपसे बात करके या आपको कॉल करके उस सच को जाने, या आपसे एकदम कन्फ्रंट कर ले कि मुझे सच बताओ क्या सच है। वो नहीं चाहते हैं। जो इनके मन में है
और थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे किसी और की तरफ से भी या तो इन्होंने बातचीत अभी ये कर रहे हैं या पहले किया था, जिसकी वजह से उनका जो डाउट आपके प्रति था, उस डाउट में थोड़ा-सा और इज़ाफ़ा हो गया, थोड़ी और वृद्धि हो गई है। आप जानते हो तीसरे लोग कैसे होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बच्चे-बच्चे इनफैक्ट जानते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। तो ऑफ़ कोर्स तो वैसा यहाँ पे एकदम स्टैग्नेंट सिचुएशन, एकदम स्टैग्नेंट। डर में है आपके पर्सन अभी इस वक़्त, घबराहट, डर और हल्का-सा गुस्सा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक और चीज़ है, आपने कभी कोई ऐसी बात या तो इनको मैसेज में लिखी थी या चैट करते समय कुछ ऐसा आपने कुछ और लिखा या कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी या कोई वर्ड इधर से उधर हो गया या जो आप कहना चाहते थे उस चीज़ का जो भाव था, वो भाव इस व्यक्ति ने गलत समझ लिया या आपने गलत समझ लिया। देखिए एनर्जीज़ है वाइस वर्सा काम करती है, जो मैं आपके पर्सन की बातें बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसे इनसिक्योरिटीज़, ऐसे डर तो आपके मन में है इस पर्सन के लिए, तो फिर आप उस तरीके से भी इसको रिव्यू कर सकते इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? एनर्जीज़ है, वाइस वर्सा डेफ़िनेटली होती है क्योंकि मैं भी जानती हूँ और बहुत बार जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट करके भी बताया है मुझे। तो ये वेरीफाई हो गया, तो ये आपकी बुद्धि के और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से रीडिंग को देख रहे हो। मैं तो एक ही तरह से करूँगी ना रीडिंग, ठीक है? ओके, अब वो जो मिसकम्युनिकेशन था या वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बढ़ती जा रही है, वो ग्रो करती जा रही है आप दोनों के बारे में। जीने के लिए ये चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत पहले हो चुकी है, बहुत सालों पहले हो चुकी है या कई महीनों पहले हो चुकी है और किन्हीं के केस में बिल्कुल ताज़ा की ये चीज़ है, अभी-अभी की बातें हैं। आपके पर्सन को आपको कन्फ्रंट करने में अभी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हिम्मत लगेगी, क्योंकि सच सुनना पड़ेगा और सच क्या है, इनके फ़ेवर में है या आपके फ़ेवर में है। तो अगर आपके फ़ेवर में जाता है मतलब आप इनोसेंट हैं और अगर आप इनोसेंट हैं तो फिर जो ब्लेम है, जो दोष है वो इनके ऊपर में आ जाता है। तो ये कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा सच सामने आ जाए, जिससे कि दोष जो है उसके ऊपर आ जाए। वो इसलिए मैं हमेशा बार-बार ना गुस्से वाली और ईगो वाली चीज़ बीच में ला रही हूँ। ईगो है इस पर्सन के अंदर में। डाउट्स तो काफ़ी हैं आपके पर्सन को। वैसे मैं कार्ड से अभी देखूँगी, कुछ और जो भी बचा-खुचा होगा ना वो भी वेरीफ़ाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक और एनर्जी आ रही है उसको मुझे कार्ड से वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ तो जो चैनल होता जा रहा है मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। आपके पर्सन को बहुत सारे हर्डल्स लगे हैं इस रिलेशनशिप में। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कई बार हर्ट हुआ है। हो सकता है ये आपको भी लगा हो, लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति को ऐसा लगा है ये कई बार हर्ट हुआ है या लाइफ में बहुत बार इसको हर्ट मिली है, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग पार्टनर से। जैसे पहले कभी कोई रिश्ता था और उसमें इस व्यक्ति को चीटिंग मिली या एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, किसी ने इसको छोड़ दिया या इसको किसी को छोड़ देना पड़ा। दूसरी चीज़ है, अगर कभी पहले फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, वहाँ भी अच्छी नहीं चली, मे बी ये डिवोर्स्ड है अभी इस वक़्त, अभी सिंगल है और सेकंड चांस देख रहे हैं अपनी लाइफ़ के लिए। हमारे व्यूअर्स की भी ये कुछ कंडीशन हो सकती है। तो वो जो लाइफ ने इतनी सारी चीज़ें इनके सामने अलग-अलग समय पे डाले हैं, ये चीज़ में अब ये थोड़े थक गए हैं और ऐसा प्रे करते हैं कि आखिर डिवाइन कब तक, ईश्वर कब तक मेरे आगे ऐसी सिचुएशन रखोगे, कब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हम मैं जानती हूँ हमारे व्यूअर्स के भी मन में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यही है कि यहीं पे तो सरेंडर वाली चीज़ आ जाती है ना, और यहीं पे तो ये अवेकनिंग वाली प्रोसेस, ये अवेकनिंग है, ये अवेकनिंग का इनिशियल प्रोसेस है जहाँ पे यूनिवर्स, ईश्वर 2 लोगों को इसलिए अलग करते हैं कि मैंने तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए कि तुम दोनों को मिलना था, तुम लोग दोनों मिले यहाँ पे। अब क्यों गड़बड़ की तुम दोनों ने बीच में? तुमने गड़बड़ की या तुम्हारे पार्टनर ने गड़बड़ की? कौन चीट किया? कौन किसी को धुतकार के हटा दिया या उसकी वैल्यू नहीं की? ये तो 2 इंसान के बीच की बात है।
इसमें ईश्वर क्या करेंगे? यही बहुत कुछ आपके पर्सन के दिल में चल रहा है, लेकिन मैं तो हिम्मत और ईगो की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे स्टक आप देखो, बिल्कुल कैसे स्टक है, और सारी स्टक एनर्जीज़ आ रही हैं। कंटेम्पलेशन की, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, थोड़ा गुस्से में दोष आपके ऊपर डाल दिया। कुछ आपकी कही हुई बातें जिसको इसने आपके साथ क्लियर नहीं की हैं, उस चीज़ को ये सच मान रहा है, लेकिन इसको और आपके बारे में चीज़ें जाननी हैं। लेकिन गलत ये व्यक्ति यहाँ पे ये कर रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर रहा है। एक जो मन तो है वो यही कहता है कि चलो छोड़ देते हैं सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक एनर्जी आ तो रही है, वो आ रही है रोमांटिक थॉट्स, फैंटेसीज़, आपको याद करना वो चीज़ें। मैं थोड़ा कार्ड से ज़रूर वेरीफ़ाई इस चीज़ को करूँगी। अगर किसी के लिए एनर्जी अगर आपके लिए नहीं है, मैं देख लेती हूँ कार्ड में, तो फिर ये शायद कहीं और अपनी न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके? किसी के पर्सन की एंगेजमेंट या कमिटमेंट, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। जिस वक़्त आप ये देख रहे हो, इस वक़्त शायद ये अपने किसी दोस्त के साथ है, मिलने गए हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी हैं। हो सकता है ऑफ़िस में हो, वहाँ थोड़ा चाय-वाय का ब्रेक इन्होंने लिया हो, या फिर हो सकता है अभी किसी के पर्सन अपने दोस्तों के साथ इस वक़्त है। ओके? मेबी ऑफ़िस ख़त्म हो रहा हो और ये आ रहे हों, वापस आ रहे हों, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो चलो थोड़ा-सा कहीं पे ब्रेक ले लेते हैं। वो चीज़ यहाँ पे है। किसी के पर्सन को एक स्टेबल ऑफर देने का मन करता है आपको कि एक शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तुम मेरे डाउट्स क्लियर कर दो, कुछ बता दो, कुछ ऐसा जेस्चर तो शो करो कि मुझे लगे कि तुम अभी भी मेरे में इंटरेस्टेड हो। आपके पर्सन जैसे आप समझ लीजिए ये ऐसा आपसे कहना चाहते हैं कि पता तो चले कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। मुझे एक बार जैसे बता दो कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, तुम और किसी के नहीं हो, तुम लॉयल हो, तुम भी मेरे साथ इ होना चाहते हो या होना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है, तुम्हें भी मेरी परवाह है, ऐसी चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। किसी के पर्सन तो इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो आपको ऑफ़र इनिशियली तो देंगे कि चलो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, और जो भी गुस्सा है, जो भी एक-दूसरे के लिए नाराज़गी है, उसको पीछे छोड़ देते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से मिलते हैं। थोड़ा तुम मुझे और समझो, थोड़ा मैं तुम्हें और जानता हूँ, ऐसी वाली फीलिंग मुझे इनके अंदर में आ रही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या होगा? बैक ऑफ द माइंड होगा कि आगे चल के हम लोग शादी करेंगे, ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आगे आगे चल के ना हम लोग शादी कर लेंगे, मन में होगा। ये शुरुआत में ही आपको नहीं बताएँगे। शुरुआत में तो कोई भी किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहेगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा किसी को भी इतनी जल्दीबाज़ी करनी चाहिए, या इतना किसी व्यक्ति के लिए एकदम यही चाहिए करना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है और जीवन जो है बहुत अमूल्य है, उसको इतनी आसानी से भी किसी के प्रति समर्पित नहीं कर देना चाहिए। आजकल तो और भी नहीं, आजकल तो रिश्ते ऐसे चुटकी बजाते हुए टूटते हैं, लोग चुटकी बजाते हुए पार्टनर को चीट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ कार्ड से बताइएगा। थैंक यू सो मच कि ये क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अपने पर्सन का नाम आप 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स।
हाँ, मैसेज करने का मन है, मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, इतना ईज़ी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों बीच में 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक तो किन्हीं के साइड से मदर हैं और किन्हीं के साइड से कुछ यार दोस्त हैं, जो क्या कहेंगे, जिनको पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ ऐसी एकदम एनर्जी आई ना कि आपके ऊपर में पूरी नज़र रखी जा रही है इनके दोस्तों के तरफ से। टैरो रीडिंग हो सकता है, अगर आप लोग ऑफ़िस में हैं तो वो लोग नज़र रखते हैं। कहीं पे भी, कोई भी जहाँ पे भी आप चाहते हो, नज़र और एक एक टैब रखा हुआ है कि देखते हैं ये लोग कब मिलते हैं, देखते हैं ये लोग का कब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, देखते हैं ये लोग अगर मिलते हैं, अगर रिलेशनशिप में आते हैं, फिर से आते हैं, यूनियन होता है या रीयूनियन होता है, तो कैसा इन दोनों का रिश्ता चलता है, ज़रा हम भी देखें। टूटना ही टूटना है। ऐसे करके मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है क्योंकि इतनी बार थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी आ चुकी है ना, दोस्तों की, मदर साइड से, कि मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, ये एनर्जी तो बहुत शुरू से आ रही है। हेल्प माँग रहे हैं, डिवाइन से हेल्प माँग रहे हैं, बताइए मैं कब एक्शन लूँ, क्या करूँ? कौन मेरे इन सारे जो भी मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को कौन सॉल्व करेगा? डिवाइन तो कहते हैं मैं तो तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ-पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है, दिल दिया है, उन सबको यूज़ करके काम करो, मेरे से क्यों बार-बार हाथ उठा के प्रेयर करते हो? मुझे जजमेंट की भी एनर्जी आ रही है। ओके, 4 ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। नंबर 4 तो कोई 31st, 22nd, 4th या फिर 13th बॉर्न होंगे। एक साथ इतने कार्ड्स नहीं, वैसे मैंने इसका मैसेज ले लिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज मैंने ले लिया है। अगर रीडिंग वैसी रही तो मैं उस मैसेज को भी उसमें इंक्लूड कर दूंगी। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे सिंह राशि के। डाउट्स काफी है, और जो मैं हिम्मत वाली बात कर पा रही थी ना, तो हिम्मत वाली बात तो है यहाँ पे। देखिए, फैमिली भी है, मदर भी है। मदर स्ट्रिक्ट है, वैसे प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है। अगर ये आपकी तरफ से कोई सिचुएशन आप लोग देख लेना, मतलब प्यार करती हैं लेकिन स्ट्रिक्ट भी है, क्योंकि शादी ब्याह में ऐसे बड़े जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, हमें पता है क्या है, तुम क्या जानो, तुम अभी इन सब चीज़ों में नए नए आए हो, समाज है, रिश्तेदारी है, लोग आउटकास्ट कर देंगे हमें, मतलब फंक्शंस में नहीं बुलाएँगे, तब एक मानना होता है, ऐसे होती नहीं है ये सब चीज़ें। हाँ, कहीं वैसा गाँव में जहाँ पे अभी भी ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है, वहाँ ये चीज़ें होती होंगी कि आउटकास्ट कर देते होंगे, शादी-ब्याह में फंक्शन फंक्शन क्या, वहाँ पे जो भी तीज त्योहार होता है, उसपे नहीं इनवाइट करेंगे, वो अलग चीज़ है। ओके, ये पर्सन आपको एक एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके साथ करें, नई शुरुआत करें, आपको फिर से डेट पे ले जाए, आपके साथ मिलें और खुश रहें। आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ अपना स्टेबल रिश्ता देखते हैं, और ये चीज़, इस व्यक्ति की ये जो हालत है, इसको कोई भी नहीं समझ रहा है। इनके घर के लोग, इनके दोस्त कोई नहीं समझ रहे, जिससे भी डिस्कस करते हैं, या अगर ब्रदर सिस्टर भी हैं, ये चीज़ें कोई नहीं समझ पा रहा है। इसी दिक्कत के कारण जो है ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। हिम्मत की कमी है ना, ये देखिए स्ट्रेंथ ही आया है यहाँ पे, वो शो कर रहा है कि हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था। मन ये कहता है, और क्यों ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों भागा जा रहा है या क्यों छोड़ देते सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत नहीं है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, और इस व्यक्ति के अंदर में वो करेज नहीं आ पा रहा है कि कुछ कर सके यहाँ पे। आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं, देख लेते हैं। जो गुस्से वाली बात मैंने बोली थी वो चीज़ भी है, आपके पर्सन का गुस्सा यहाँ पे देखिए। फादर भी मुझे यहाँ पे एकदम से ऐसे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा बहुत दिन के बाद लग रहा है, फादर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ है कि ईश्वर से आपसे माँगा जा रहा है, आपको माँगा जा रहा है कि मुझे दे दो, हे मेरे परमात्मा मुझे दे दो, ये पार्टनर मुझे दे दो। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मेरा
रिश्ता हो के टूट जाता है। रिश्ता मतलब किसी के साथ भी इनका इनका जो संग है, साथ है, एक साथी के साथ, वो नहीं हो पाता है, वो टिक नहीं पाता है। तो अब इतने परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पे भी देखिए प्रेयर से ही रीडिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे भी प्रेयर ही इस व्यक्ति की चल रही है। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, लेकिन बेकार में सिर्फ आपसे बात करके फिर अगर ये आपको कुछ नहीं दे पाए या आपका आपको अपना साथ नहीं दे पाए, या अगर आप लोगों की वैसी एज है कि आप लोग शादी करना चाहते हैं, तो अगर आपसे शादी नहीं कर पाए, तो क्या होगा फिर? आपको कितना और कितनी बार ये व्यक्ति आपको छोड़-छोड़ के दर्द देगा अगर घर के लोग नहीं माने तो? ये भी चलता है। बहुत जद्दोजहद है, एकदम पेन मुझे बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे। और देखें आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर से हैंगमैन, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स क्या सोच रही हैं, प्लीज बताएं। मेल व्यूअर्स जो हैं उनके लिए उनकी पार्टनर्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब मैं कुछ मैसेजेस हमारे खास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए ले रही हूँ। जो मेल व्यूअर्स है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, देखिए ऐसा ही होता है ना, जब मैसेज आना होता है तो आ ही जाता है। तो अगर मैं वाइस वर्सा भी करूँ तो भी वही चीज़ है। देखिए आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, आपकी फीमेल पार्टनर को मुझे ये मैसेजेस यहाँ से मिलने शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने खास करके आप लोगों के लिए मैसेजेस निकाले हैं। आपकी फीमेल पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है, और उनको ऐसा लगता है कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने आपसे दुख पाया है, या आपने उनको समझा नहीं है, या आपने उनको छोड़ दिया है। ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स उन्होंने, या तो ये दुख उनको मिला है, या कभी एक दुख मिला था और अब कुछ नहीं हो सकता है। इस चीज़ को, हर चीज़ को ख़त्म मान के, और ये कि आप बिना उनको कोई क्लैरिटी दिए आप उनकी लाइफ से निकल गए हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इसको अब ख़त्म समझ चुकी हैं, या अपनी साइड से वो ख़त्म कर रही हैं। और अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको अब अपनी लाइफ में फ़ोकस करना है, बहुत समय ये उदास रही हैं, बहुत समय इन्होंने रो-धो के स्ट्रेस में, मेबी किसी को डिप्रेशन हो गया होगा, वैसे डिप्रेशन इज़ अ बिग वर्ड। जितनी भी चिंता थी, फ़िक्र थी, कुछ होना चाहिए लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो आगे नहीं बढ़ी, आप आगे नहीं बढ़े, जो भी कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ, तो उनको लगता है कि अब खत्म हो चुका है। तो इसीलिए ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे वो अब अपनी लाइफ में अपने गोल्स की तरफ धीरे-धीरे अब आगे बढ़ जाना चाहती हैं। ठीक है? ये उनकी करंट फीलिंग्स है, मेल व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ। और जो फीमेल व्यूअर्स है या कलेक्टिव अगर बोलूँ, तो उनकी तो मैंने सारी रीडिंग ये कर ही दी है। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है, मैं थोड़ा इनकी एनर्जी देख लेती हूँ। आप लोगों के पार्टनर्स की एक ओवरऑल अभी करंट एनर्जी क्या है? वही चीज़ निकल के आई है। ओवरऑल करंट एनर्जी ये है कि ये अपने घर में भी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। इनके घर में भी सब सुखी रहें, सब प्रेम से रहें। यही कारण है कि हिम्मत नहीं होती है कि अपने घर में वो बात कर सके। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, आपको, आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए, या आप किसी के साथ मैरिड हो, आपको बस छोड़ देना चाहिए किसी भी रिश्ते को। देखिए मैं बहुत अपफ्रंट होके बोल रही हूँ, छोड़ देना चाहिए। आप बस इमेजिन करो कि आपका, आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो, कोई तीसरा बीच में आया तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ओके? ठीक है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं। इनका प्यार वेवरिंग नहीं है कि पहले था अभी नहीं है ना, वो हमेशा रहा है। इनकी कंडीशन मैं कह दूँ, कंडीशन ऐसी रही है कि कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर रहा है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली। अभी अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, उसकी एनर्जी आई थी कैंडल बैग्स में। मैंने थोड़ा-सा आपको बताया था कि रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ थोड़ा फाइटिंग चल रही है। कुछ एलिगेशंस वो लोग भी एक-दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और थोड़ा एक ग्रुप सा बन गया है, तो वो ग्रुप जो है थर्ड पार्टी ग्रुप में इनके बारे में बातें फैला रही है, ये अपने ग्रुप में बातें फैला रहे हैं। और कुछ
ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन की तरफ है, ओके? और कुछ ऐसे बीच में है जो इधर-उधर डबल एजेंट है, वो इधर की उधर फैलाते हैं, उधर की उधर जाके लगाते बुझाते हैं कि उसने देखो तुम्हारे बारे में ये किया था, तो वो देखो अभी थर्ड पार्टी की तरफ के बारे में सोच रहा है, उसको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। बहुत धमा-चौकड़ी मची हुई है वहाँ पे। ओके? हुँ। तो है आपके पर्सन का थोड़ा गुस्सा और कम बोलने वाला नेचर, और मैं पहल क्यों करूँ, वो वाली चीज़ तो मुझे नज़र आ ही रही है यहाँ पे। तो आगे मैं क्या देखूँ? आगे तो यही है कि मुझे आप लोग दोनों की ही तरफ से ये जानते हुए भी आपके पर्सन की उनको आगे बढ़ना है, आपसे बात करनी है, लेकिन सब चीज़ ना वही हिम्मत पे आके कि किसके किसके सामने स्टैंड लें। तो ये वाला एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या देखने को मिल सकता है। मैं 15 टू 25 डेज़ का देख रही हूँ, और कहीं न कहीं से हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल करने का, मैसेज करने का सोचे। किसी-किसी के पर्सन, सबके साथ तो देखिए नहीं मैच होगी। आई विश कि सबके साथ मैच होती, सबको क्लैरिटी मिल जाती, पर गॉड है वही उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। तो ये क्लियर करते हैं जब अपने माइंड को खंगालते हैं अंदर से, पूरा झकझोर के कि क्या है, क्या नहीं है, जब ये सोचते हैं, तो उन्हें अबंडेंस दिखती है आपके साथ। जब अंतर्मन में जाके देखते हैं ना, तो उन्हें बहुत सारा अबंडेंस दिखता है, खुशियाँ दिखती हैं, प्यार दिखता है, और नई शुरुआत करने का तो बहुत ज़्यादा मन है। देखिए यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, कैंडल बैग्स में भी मुझे उसकी एनर्जीज़ आई थी, ओके? डर बहुत सारा है फ्रेंड्स, डर बहुत सारा है। इस व्यक्ति के लाइफ में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ में। कोई तो है इनके लाइफ में जिसने इनको ना नाको चने चबवा दिया है बिल्कुल। ऐसा इनका दिमाग टाइट किया है, ऐसा किया है कि बहुत परेशान हुए हैं इससे, जिसकी भी एनर्जी है ना, इसके साथ शायद ये और ज़्यादा आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़े। तो जैसा मैंने बोला था कि है थर्ड पार्टी आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन अभी फाइट काफ़ी हो रही है। वो जो थर्ड पार्टी है वो रिवेंज के मोड में आई है कि अ, हम तो बदला लूँगा वैसा वाला है, हम तो बदला लूँगा, देखो तुमको नहीं छोड़ूँगी, उसको नहीं छोड़ूँगी, उसको नहीं छोड़ूँगी, किसी को नहीं छोड़ूँगी, वैसी वाली चीज़ में सिचुएशन में है। तो ये भी एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है, ओके? मदर भी है, थर्ड पार्टी भी है। कहीं-कहीं पे आपके पर्सन को ये भी लगता है ना कि आपके अंदर भी थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है। तो जब वो मैच करते हैं, तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी वाली कुछ गुण आपके अंदर में भी है। ऐसा आपके पर्सन को कभी-कभी फ़ील होता है कि वो भी ऐसे ही गुस्से वाली, वो भी वैसी कंट्रोलिंग, और आप भी वैसे ही। बट स्टिल वो जानते हैं कि उनके तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें कर दी गई हैं, चीटिंग्स हैं एंड ऑल, तो ऐसे में कौन प्यार दिल में लेके बैठा रहेगा? उसको तो गुस्सा ही आएगा ना। तो अंडरस्टैंड करते हैं ये सारी चीज़ें, बट ये है ना कि लॉजिक को परे हटा के जब हम खुद को बहुत ऊपर रख लेते हैं, जो कि ये पर्सन देखिए अभी खुद को काफ़ी ऊपर रखे हुए हैं, इनका ईगो काफ़ी ऊपर है। मेरा सर का ताज नहीं, मेरा ईगो, मेरी पोज़ीशन नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये हिलेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए किसी के पर्सन कर रहे हैं, जिनसे मैच कर रहे हैं आप वो चीज़ ले लेना, तो ताज हिलेगा ना, थोड़ा ताज डगमगाएगा। वही होता है ईगो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कीप स्माइलिंग।